गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो सिलेनियम वेब ड्राइवर जावा का एक बहुत ही यूजफुल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। दैट इज जेनेरिक रीयूजेबल मेथड टू सेलेक्ट फ्रॉम अ ड्रॉप डाउन। हम यहाँ पे एक्चुअली जो हमारी लर्निंग रहेगी वो रहेगी कि हम जेनेरिक रीयूजेबल मेथड कैसे बनाते हैं। क्योंकि जो जेनेरिक और रीयूजेबल मेथड होते हैं वो हमारे जब हम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क राइट करते हैं तो उस फ्रेमवर्क को एनहांस करने में रीयूजेबल मेथड्स का एक बहुत अच्छा रोल रहता है। ठीक है। रीयूजेबल मेथड से हमारा फ्रेमवर्क ऑप्टिमाइज होता है क्योंकि उससे रिडंडेंसी रिड्यूस होती है ना, जब भी आप रीयूजेबल मेथड्स को यूज करते हैं। और इस एग्जांपल के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ड्रॉप डाउन सिलेक्शन का एक रीयूजेबल मेथड बना के दिखाऊंगा, जो कि हमारा रियल टाइम जब प्रोजेक्ट्स हम ऑटोमेट करते हैं तो वहां पे हम ये चीज जरूर यूज करेंगे। क्योंकि ड्रॉप डाउन क्या है, एक बहुत ही कॉमन फंक्शनैलिटी है कि आपको मल्टीपल पेजेस होंगे आपकी एप्लीकेशन में जहां पे आपको ड्रॉप डाउन को डील करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक रीयूजेबल मेथड बनाएंगे। मैं आपको रीयूजेबल मेथड मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको उसको डिटेल्ड में गो थ्रू कराऊंगा कि वो कैसे हमारा काम करेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी फ्रेम जो है मेथड मैंने बनाया हुआ है, बट मैं आपको उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दूंगा सो दैट आपको वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम कैसे रीयूजेबल मेथड बनाते हैं। और इन द सेम वे अगर आपको कोई भी रीयूजेबल मेथड बनाना है अपने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में, तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा, वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि हम कैसे रीयूजेबल मेथड बनाते हैं। करेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अगर मेरे वीडियो, मेरा जो कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है कुछ नए कॉन्सेप्ट लर्न करने में, स्किल सेट गेन करने में, प्लीज चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल हम यहाँ पे अभी यूज करेंगे वो हमारी एक सैंपल पेज है हमारा। ठीक है। दैट इज testmu.ai। ये पहले हमारी जो वेबसाइट थी पहले लैम्डा टेस्ट पे थी, अब ये चेंज हो चुकी है, इन्होंने अपना नेम, डोमेन नेम चेंज कर चुका है। अदरवाइज पेज हमारा ये सेम है, हम पहले भी प्रीवियस एग्जांपल्स में यूज कर चुके हैं। तो दिस इज द एग्जांपल। और यहाँ पे क्या है आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस पेज के अंदर एक ड्रॉप डाउन है जहाँ पे आप क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ कंट्री की ड्रॉप डाउन है जहाँ से आप कंट्री को सिलेक्ट करते हैं। तो जब आप ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करते हैं तो ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करने का हमारे पास जो ऑप्शन है, जो मेथड्स है, वो क्या होते हैं आपको पता है कि हम या तो हम ड्रॉप डाउन को उसके विजिबल से टेक्स्ट से सेलेक्ट करते हैं, या एलिमेंट के इंडेक्स से करते हैं, या एलिमेंट इस ड्रॉप डाउन की वैल्यू के बेस पे करते हैं। तो ये तीन मेथड होते हैं हमारे पास। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक रीयूजेबल मेथड बनाएंगे। हम उसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और मैंने स्क्रिप्ट जो बनाई है मैं आपको यहाँ पे गो थ्रू कराऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई है जिस स्क्रिप्ट के अंदर आप देख रहे हैं बेसिक हमने जो अपनी कोडिंग है वो की है। यहाँ पे आप क्रोम ड्राइवर सेटअप कर रहे हैं, देन आपने क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, विंडो को मैक्सिमाइज किया, और हमने ड्राइवर डॉट गेट मेथड से हमने अपना वेब पेज ओपन किया जिसके ऊपर एक ड्रॉप डाउन हमारी अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि हम उस ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करें। तो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने यहाँ पे क्या जो कोड लिखा वो क्या है, दैट इज सेलेक्ट यूटिलिटी। ये मेरी एक क्लास है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। और सेलेक्ट यूटिलिटी मैंने क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया है सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के नाम से। और सेलेक्ट ड्रॉप डाउन को मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। तो इसका जो मेरा पर्पज है कि मैं ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ये मेथड मेरा हेल्प करेगा। ये बेसिकली मेरा रीयूजेबल मेथड है जो मुझे हेल्प करेगा कि मैं ड्रॉप डाउन से वैल्यू को सिलेक्ट कर सकूं। तो मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ जो कि मेरी सेलेक्ट यूटिलिटी क्लास में लिखा हुआ है। और जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो इस मेथड को मुझे इंफॉर्मेशन पास करनी है। एक तो मुझे ड्राइवर पास करना है क्योंकि बिना ड्राइवर का तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगी, वन थिंग। सेकंड पैरामीटर जो जाएगा वो जाएगा, हम लोकेटर पास करेंगे, यानी कि हम अपने जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट है, ये हमारा ड्रॉप डाउन एलिमेंट है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे पहले इस एलिमेंट को फाइंड भी तो करना पड़ेगा ना।
तो फाइंड करने के लिए कोई लोकेटर चाहिए, लोकेटर हमारा बाय की हेल्प से यूज हम फाइंड करते हैं। तो सेकंड जो पैरामीटर जाएगा वो जाएगा हमारा लोकेटर, यानी कि आप उस एलिमेंट को बाय नेम, बाय आईडी, बाय एक्सपाथ, वट एवर जो भी पॉसिबल है वो आप यहाँ पे पास करेंगे। सेकंड इज द नेम। और अगर आप यहाँ पे इस पेज को इंस्पेक्ट करें तो जो ये एलिमेंट है हमारा, जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट है, वहां पे क्योंकि नेम एट्रीब्यूट अवेलेबल था तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको बाय नेम हमने यहाँ पे फाइंड किया। आप देख रहे हैं सेलेक्ट टैग है और नेम हमारा है कंट्री। तो हमने इस ऑप्शन, इस वाली जो ड्रॉप डाउन है उसको बाय नेम फाइंड किया है, वन थिंग। एंड देन थर्ड, हमारी जो पैरामीटर है इस मेथड के लिए आप देख रहे हैं वो मैंने एक जेनेरिक यहाँ पे लिया है। जेनेरिक न सॉरी, इनम, सॉरी मैं यहाँ पे करेक्शन करूंगा, ये हमने जो थर्ड पैरामीटर है। अब आप क्या करते हैं, जब आप ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको पता है ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करने के लिए तीन अलग अलग डिफरेंट आप मेथड यूज कर सकते हो। या तो आप उसको एलिम ड्रॉप डाउन को विजिबल टेक्स्ट से आप सेलेक्ट करते हो, वन थिंग। या आप सिलेक्शन करते हो इंडेक्सिंग के बेस पे, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन की पोजीशन क्या है। सपोज आप कहते हो जीरो, जीरो, इंडेक्स 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ इंडेक्स पे ये वाला कंट्री हमारा अवेलेबल है। अगर विजिबल टेक्स्ट की बात करें तो जो भी टेक्स्ट यहाँ पे हमारे सामने विजिबल है वो विजिबल टेक्स्ट होता है। या ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करने का जो एक और ऑप्शन होता है वो होता है हमारा वैल्यू। और वैल्यू कहाँ से आती है हमारे पास, वैल्यू जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप ऑप्शन टैग के अंदर जो वैल्यू एट्रीब्यूट है वहां से हम वैल्यू को यूज करते हैं ड्रॉप डाउन के सिलेक्शन करने के लिए। तो तीन हमारे पास टाइप है। तो जो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो थर्ड पैरामीटर हमने पास किया वो है सिलेक्शन टाइप का, जो कि एक इनम बनाया मैंने। अभी आपको मैं इनम भी यहाँ पे शो करूंगा और उसका रीजन क्यों हमने इनम ही क्यों लिया वो मैं जस्टिफाई करूंगा, अदरवाइज हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे इनम पास किया और उसको इनम को बताया कि हम जो ड्रॉप डाउन की सिलेक्शन करना चाहते हैं वो कैसे करना चाहते हैं, विजिबल टेक्स्ट की हेल्प से। और मैंने यहाँ पे वो कंट्री की वैल्यू पास की है कि मैं अरूबा कंट्री को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। करेक्ट। तो ये हमने क्या किया आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे ना तो मैंने सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ना ही मैंने एलिमेंट को फाइंड किया उसको किसी वेब एलिमेंट में सेव करा, ना ही मैंने यहाँ पे क्या किया कोई मैंने कोई वेट या एक्सप्लिसिट वेट यहाँ पे यूज की है। और ना ही मैंने कहीं पे लिखा कि सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट सेलेक्ट बाय, वो मैंने कोड नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने इस मेथड को रीयूजेबल मेथड को कॉल किया है। तो अब हम चलते हैं अपने रीयूजेबल मेथड को चेक करते हैं, जो हमने कहाँ पे लिखा है, सेलेक्ट यूटिलिटी क्लास के अंदर लिखा है। तो ये हमारी मेन स्क्रिप्ट क्लास है जो अभी हमने रिव्यू की है। करेक्ट। और हमने अब यहाँ पे एक यूटिलिटी क्लास बनाई है। मैं अब यूटिलिटी क्लास ओपन करता हूँ जो कि हमारी रीयूजेबल मेथड जहाँ बना हुआ है। हमने क्लास बनाई है सेलेक्ट यूटिलिटी के नाम से। और इस सेलेक्ट यूटिलिटी क्लास के अंदर मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ कि इस सेलेक्ट यूटिलिटी क्लास के अंदर आप देख रहे हैं मैंने एक मेथड बनाया है, दैट इज सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। सेलेक्ट ड्रॉप डाउन मैंने यहाँ पे मेथड बनाया है। और इस सेलेक्ट ड्रॉप डाउन मेथड को हम क्या पैरामीटर यहाँ पे हमने डिजाइन किए हैं। पहला पैरामीटर तो वेब ड्राइवर पास करना है एज ए ड्राइवर, वन थिंग। सेकंड पैरामीटर क्या है, आपको बाय यानी कि आपको लोकेटर बताना पड़ेगा, तो बाय एंड लोकेटर, वन थिंग। ये सेकंड पैरामीटर बाय टाइप का है। थर्ड हमारा होगा सिलेक्शन का टाइप बताना आपको, जो कि हमारा एक इनम है, तो ये उसका नाम है पैरामीटर का। और थर्ड हमारा क्या है, स्ट्रिंग, एक हम वैल्यू बताएंगे। तो यहां से ड्राइवर जाएगा, यहां से लोकेटर पास होगा, थर्ड पैरामीटर से हमारी टाइप सेलेक्ट होगी कि वो विजिबल टेक्स्ट होगा, वैल्यू से होगा या इंडेक्स से होगा। और थर्ड फोर्थ जो पैरामीटर होगा वो एक्चुअल में वैल्यू हम पास करेंगे कि या तो हम कंट्री का नाम बताएंगे, या कंट्री का इंडेक्स बताएंगे, या कंट्री की जो हमारी वैल्यू है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। और जब हमने मेथड बनाया, आप देख रहे हैं अब हमने जितना कोड है वो सारा इस रीयूजेबल मेथड में लिखा है। दैट इज वाई जब हम अपनी मेन स्क्रिप्ट में जाते हैं तो हम मेन स्क्रिप्ट में और कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई कोड राइट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली मेथड को कॉल कर रहे हैं। अब वापस से हम यूटिलिटी मेथड पे आते हैं। तो यूटिलिटी मेथड के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं
हमने ड्राइवर पास किया, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। वो इसलिए बनाया ताकि हमारी कोई भी जो है एलिमेंट की रिलेटेड एक्सेप्शन ना आए, ना तो हमें वहां पे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन हमें एनकाउंटर हो, और ना ही हमारी वहां पे स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन हमें एनकाउंटर हो। तो हमने वेब ड्राइवर वेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। और वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट जो बनाया है वेट, उसकी हेल्प से हमने क्या किया है, वेट डॉट अंटिल हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिट वेट यहाँ पे बनाई है। और एक्सप्लिसिट वेट जब बनाई है, वेट डॉट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। और यहाँ पे हमने किया है, क्या पास किया, एक अपना लोकेटर पास किया, जो क्या करेगा, उस एलिमेंट को फाइंड करके अल्टीमेटली हमारे एक वेब एलिमेंट में सेव कर देगा। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एलिमेंट का लोकेटर पास होगा, और उस एलिमेंट की लोकेटर की के बेस पे हम एक एलिमेंट को क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे और उसे एक वेब एलिमेंट में सेव कर लेंगे। वन थिंग, क्योंकि जब भी आपको ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करना होता है, तो आपको करना क्या होता है, आपको सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो अब हमने यहाँ पे अपने यूटिलिटी मेथड के अंदर क्या बनाया, सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। और जब आप सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तब आपको क्या करना होता है, आपको अपना एलिमेंट एज अ पैरामीटर पास करना होता है कि हमारा ड्रॉप डाउन एलिमेंट कौन सा है। और वो ड्रॉप डाउन एलिमेंट कौन सा है, जो अभी हमने यहाँ पे वेब एलिमेंट में सेव किया है। और इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, हमारे पास हमारी स्क्रिप्ट से आएगी। जब मैं यहाँ से स्क्रिप्ट में ये मेथड कॉल करूंगा, तो मैं यहाँ से एज अ यूजर बताऊंगा कि मैं कौन सा लोकेटर यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नेम को यूज किया, तो ये लोकेटर हमारा अल्टीमेटली हमारे यूटिलिटी के पास आएगा और हमारे एलिमेंट को फाइंड करेगा। ड्रॉप डाउन एलिमेंट में हमने इसको सेव कराया, और हमने सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको वो ड्रॉप डाउन एलिमेंट एज ए पैरामीटर पास कर दिया। वन थिंग, तो पहली चीज क्या करी हमने, अपनी प्रॉपर वेब ड्राइवर वेट को इंट्रोड्यूस किया ताकि हमें कोई एक्सेप्शन रेज ना हो। एलिमेंट को हमने फाइंड कर लिया, और फिर एलिमेंट को हमने सेलेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया है। अब जो भी काम होगा वो हम यहाँ एक्चुअली सारा जो कोड है वो कहाँ पे लिखा जाएगा, वो हमारे रीयूजेबल जो जेनरिक हमारा मेथड है उसके अंदर ही लिखा जाएगा। वन थिंग, अब यहाँ पे हमने कर दिया एक चीज, सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्टिव बन गया, लेकिन अल्टीमेटली तो सेलेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के पास आपको पता है तीन मेथड होते हैं, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय वैल्यू, एंड सेलेक्ट बाय इंडेक्स। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि हमने उसके बाद एक स्विच केस स्टेटमेंट यहाँ पे लगाई है। स्विच के स्टेटमेंट जो लगाई है, वो इंफॉर्मेशन कौन सी लेगी, टाइप की। और ये टाइप की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये भी अगेन जब मेथड को कॉल किया जाएगा तो वहां से पास की जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ से ये मेथड की वैल्यू यहाँ से पास की गई है, और यहाँ पे हमने इनम को यूज किया है वैल्यू को पास करने के लिए, ताकि जब हम इनम, क्योंकि हम जब इनम को यूज करते हैं तो वहां पे हम टाइपिंग मिस्टेक, जो यूजर इनपुट की मिस्टेक्स हैं, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, वैल्यू जाएगी, और स्विच केस के अंदर ये वैल्यू क्या एज आएगी, यहाँ पे टाइप से ये स्विच के अंदर पास होगी, अवेल्युएट होगी, और डिफरेंट केसेस से मैच होगी। क्या ये वैल्यू केस फर्स्ट केस मैच है, क्या इज इट विजिबल टेक्स्ट। अगर विजिबल टेक्स्ट है तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, और वो वैल्यू जो हम पास करेंगे उस वैल्यू को वो सेलेक्ट कर देगा। और अगर, फिर ब्रेक है यहाँ पे, अगर केस हमारा वैल्यू से मैच कर रहा है तो क्या चलेगा, सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट बाय वैल्यू। वन थिंग, एंड इन द सेम वे इंडेक्स है, तो यहाँ पे सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट बाय इंडेक्स। अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है कि जो इंडेक्स होता है वो हमारा क्या होता है, वो इंटीजर वैल्यू होती है, क्योंकि हम नंबर पास करेंगे। तो अगर मैं नंबर पास करूंगा तो यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो विजिबल टेक्स्ट है और वैल्यू है, ये कैसी वैल्यूज होंगी, ये स्ट्रिंग की वैल्यू होंगी। लेकिन जो इंडेक्स है हमारा वो क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगा। तो या तो एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे दो मेथड बनाते, एक मेथड बनाते जिसके अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को हैंडल करते,
और एक दूसरा सेकंड मेथड और बनाते, वो बिल्कुल सेम होता, सब कुछ सेम होना था उस मेथड के अंदर, सिर्फ हम वहां पे इंट वैल्यू को हैंडल करते। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने इस चीज को कैसे हैंडल किया, हमें पता है कि जब इंडेक्स आएगा तो वो क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी, लेकिन हम उसको पास एज अ स्ट्रिंग ही करेंगे। मेथड में जब पास करेंगे तो एज अ स्ट्रिंग ही करेंगे, लेकिन हमने क्या किया, जब हम उसको सेलेक्ट बाय इंडेक्स मेथड यूज कर रहे हैं तो हम उस वैल्यू को जो स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, यूजिंग द इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड की हेल्प से हम उस स्ट्रिंग वैल्यू को क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सेलेक्ट बाय इंडेक्स जो मेथड है उसको तो इंटीजर वैल्यू ही चाहिए, वो स्ट्रिंग से वर्क नहीं करेगा, एक्सेप्शन रेज करेगा। दैट इज वाई हमने यहाँ पे क्या किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने इस वैल्यू को पार्स किया इनटू द इंटीजर। और क्योंकि जो बाकी दो मेथड है हमारे, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट और सिलेक्ट बाय वैल्यू, वो दोनों स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे वैल्यू को डायरेक्ट पास किया, जो पैरामीटर जो स्ट्रिंग में आएगा यहाँ पे, वो हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग के अंदर पास कर दिया। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा यूटिलिटी मेथड हमने बना दिया, एक रीयूजेबल जेनेरिक मेथड बनाया, जिसके अंदर आप किसी भी ड्रॉप डाउन की इंफॉर्मेशन पास करेंगे और आप बताएंगे कि आपने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करानी है, और वो अपना काम यहाँ पे परफॉर्म कर देगा। अब यहाँ पे जो एक चीज है कि ये जो हमारा मेथड है, इसका जो एक पैरामीटर है थर्ड, जहाँ पे हम टाइप पास कर रहे हैं, दैट इज सिलेक्शन टाइप, वो एक हमारा क्या है, इनम है। इनम क्या है, ये देखो मैंने इनम बनाया हुआ थर्ड, जो ये मैं फाइल ओपन करता हूँ, दिस इज द इनम। तो ये इनम बनाया हमने, पब्लिक इनम, और इसका नाम रखा सिलेक्शन टाइप। आपको पता है जो इनम होता है वो क्या होता है, दैट इज द, वो कॉन्स्टेंट्स, जो कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये तीन कांस्टेंट बनाए, क्योंकि हमें पता है क्यों बनाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है ड्रॉप डाउन को सिलेक्शन करने की तीन ही टाइप होती हैं, या तो विजिबल टेक्स्ट होगी, या वैल्यू होगी, या इंडेक्स होगी। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है जिससे हम ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट कर सके। जब वो तीनों फिक्स ही हैं तो हम क्या करेंगे, उनको तीनों को यहाँ पे एज ए कांस्टेंट बना देंगे यूजिंग द इनम। इनम बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट्स होती है हमारी, ये जावा के एक स्पेशल क्लास है। ठीक है। तो ये हमने इसलिए बनाई कि जब हमारा जो यूजर है, यहाँ पे हम आते हैं अपनी स्क्रिप्ट में, जब हम यूजर ये स्क्रिप्ट जो राइट कर रहा है, तो वो जो पर्सन है जो स्क्रिप्ट राइट कर रहा है, हो सकता है कि वो जो सिलेक्शन की टाइप है उसको यहाँ पे गलत टाइप कर दे, और अगर वो गलत टाइप हुई तो सिलेक्शन हमारी प्रॉपर नहीं होगी। लेकिन जब हम इनम को यूज करते हैं तो वहां पे गलती होने के चांस नेग्लेजिबल, ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जब भी इनम को यूज करेंगे तो आपको इनम का नाम और इनम की वैल्यू सेलेक्ट करानी है। कैसे आप करते हैं, यहाँ पे अब मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे इनम का नाम लिखना है, दैट इज सिलेक्शन टाइप, ये इनम का हमारा नेम है। इसके बाद जैसे आप डॉट लगाएंगे तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यूज यहाँ पे नजर आएंगी जो कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे विजिबल टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की है। जब मैं सिलेक्शन करूंगा तो मैं गलत सेलेक्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमने जितने भी टाइप्स हैं इसके, चाहे वो विजिबल टेक्स्ट है, वैल्यू है, या इंडेक्स है, वो तीनों हमारे यहाँ पे वैलिड हैं, और इन्हीं में से कोई एक सेलेक्ट करेगा। तो जैसे वो सिलेक्शन करेगा वो हमारा मेथड उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भी यहाँ पे मिस्टेक होने के चांस नहीं रहेंगे। तो ये हमने यहाँ पे क्या किया है, बना दिया अपना रीयूजेबल मेथड। और अगर अब हम इसको रन करें, रन करते हैं, तो जब मैंने इसको रन किया है कैसे, क्लास का नेम विच इज सेलेक्ट यूटिलिटी डॉट सेलेक्ट ड्रॉप डाउन, वो क्या है हमारा, ये मेथड है, ये मेथड का नाम है डॉट लगा के। और उसके बाद जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो मैं यहाँ पे ये क्या करूंगा, वैल्यूज पास करूंगा। मैं एक बार इस लाइन को दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम कॉल कैसे करेंगे। तो मैं इस लाइन को यहाँ पे एक बार कमेंट करता हूँ, हम इसको खुद से लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या स्क्रिप्ट बनाई है कि वेब पेज तो ओपन हो चुका है, अब हमें ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कराना है। ठीक है। और ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करने का हमने रीयूजेबल मेथड बनाया, जेनेरिक मेथड बनाया, जो कि कहाँ पे है, सेलेक्ट यूटिलिटी क्लास के अंदर। हमने क्लास का नाम लिखा डॉट, कौन सा मेथड है हमारा, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। और इस ड्रॉप डाउन के जो फर्स्ट पैरामीटर है वो हमने ड्राइवर पास करना है,
वो हमने ऑलरेडी यहाँ ड्राइवर क्रिएट किया, वो तो ड्राइवर पास हो गया। सेकंड हमने क्या करना है, हमने पास करना है उसको, यहां से देख के आएंगे हम अपनी यूटिलिटी से, हमने उसको बाय और लोकेटर पास करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, बाय डॉट नेम। नेम मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ आपको ये, अगेन जैसे हमने बताया कि आप यहाँ से अपने एलिमेंट को जब इंस्पेक्ट करेंगे तो वो यहाँ से आपको मिलेगा। हमारा जो ड्रॉप डाउन एलिमेंट है इसका नेम क्या है, कंट्री, यहाँ से मैं इसको लेके आया हूँ। और आपने बाय डॉट नेम और ये बनाया यहाँ पे कंट्री। तो हमने सेकंड पैरामीटर पास किया। थर्ड में मुझे बताना है कि जो मैं ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कराऊंगा वो, उसकी सिलेक्शन टाइप क्या होगी। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना इनम का नेम मैं लिखूंगा सिलेक्शन टाइप डॉट, मैं कैसे सिलेक्ट करना चाहता हूँ उसको, विजिबल टेक्स्ट से। करेक्ट, ये मैंने बता दिया। और अब एक्चुअल में मैं कौन सी कंट्री सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं अरूबा सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे ये बना दिया। अब हम स्क्रिप्ट को करते हैं रन, और लेट अस सी कि क्या ये हमारी स्क्रिप्ट रन होती है। अब आप देख रहे हैं इस मेथड, इस क्लास के अंदर हमने कहीं पे भी ना एलिमेंट को फाइंड किया है, ना ही हमने वेब ड्राइवर वेट लगाई है, ना ही सिलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, ना ही हमने सिलेक्ट मेथड यूज करा है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ इस मेथड को कॉल किया और अब ये सारा काम हमारा ये मेथड कर देगा। अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, लेट अस सी क्या आउटपुट आएगी। अगर ये सब कुछ सही चला है तो हमारे पेज के अंदर ड्रॉप डाउन में अरूबा एज ए कंट्री सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप देख चुके हैं यहाँ पे अरूबा एज अ कंट्री सेलेक्ट हो चुका है, वो हमारी स्क्रिप्ट ने यहाँ पे इसको जो है चेंज किया है, सेलेक्ट किया है। सपोज आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है बहामास, तो हम वहां पे अब क्या करेंगे, जहां पे हमने यूजर से इनपुट लेनी है वहां पे हम करेंगे बहामास। तो ये अब चलाएं तो ये बहामास कंट्री सेलेक्ट करेगी। तो ये भी जो है हमारा क्या मेथड है अभी, सिलेक्शन टाइप का विजिबल टेक्स्ट। तो विजिबल टेक्स्ट की हेल्प से ये क्या करेगा, बहामास को सेलेक्ट करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट हो चुकी है। तो ये अभी हमने विजिबल टेक्स्ट को यूज किया है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं विजिबल टेक्स्ट से नहीं करना चाहता, मैं तो उसको इंडेक्स से करना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपनी पहले सिलेक्शन टाइप चेंज करनी पड़ेगी। सिलेक्शन टाइप डॉट इंडेक्स, इंडेक्स, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स पास करता हूँ 5, कि मुझे इंडेक्स नंबर 5 पे जो कंट्री है वो मुझे सेलेक्ट करनी है। तो हमने यहाँ पे पास किया। अब जब ये मैं यहाँ पे रन करूंगा तो ये सेलेक्ट यूटिलिटी क्लास के सेलेक्ट ड्रॉप डाउन मेथड को कॉल करेगा, और ये सारी इंफॉर्मेशन उस मेथड को एज ए पैरामीटर पास कर देगा। और जब वहां पे ये जाएगा कि ये सिलेक्शन टाइप इंडेक्स है और उसकी वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, वेब ड्राइवर वेट बनाएगा, सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और टाइप देखेगा कि कौन सी है। इंडेक्स तो वो ना विजिबल टेक्स्ट से मैच होगा ना वैल्यू से मैच होगा, वो कहाँ पे मैच होगा, केस इंडेक्स से मैच होगा। और वो क्या करेगा, सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट बाय इंडेक्स, और वैल्यू मैंने क्या पास की है, एज अ मैंने, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको जो वैल्यू पास करी है एज अ स्ट्रिंग पास करी है, क्योंकि वो डबल कोट में वैल्यू है। तो डबल कोट में क्या आपको पता है स्ट्रिंग में वैल्यू जाती है, उस वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पे मेथड के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग को, किसमें, हमारे इंटीजर में, यूजिंग द इंटीजर डॉट पार्सिंट, और उसको वो वैल्यू एज ए स्ट्रिंग पास करी है। करेक्ट। तो अब मैं स्क्रिप्ट को करता हूँ रन, और अब जो सिलेक्शन होगी वो क्या होगी, बेस्ड ऑन इंडेक्स होगी। जो भी कंट्री इंडेक्स नंबर 5 पे होगी वो हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। पहले हमने अरूबा सेलेक्ट की थी, और अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू सेलेक्ट होगी। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 5 पे जो वैल्यू है वो सिलेक्ट हो चुकी है, दैट इज अमेरिकन समोआ। दैट इज द कंट्री जो हमारे इंडेक्स नंबर 5 पे, आप इसको चेक कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 एंड 5, यस 5 पे अमेरिकन समोआ हमने पास किया, तो वो पास यहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है। तो ये इंडेक्स के बेस पे हो चुकी है। और इसी तरीके से आप अब
चाहते हो कि जो आपकी कंट्री सिलेक्ट हो वो क्या हो, वैल्यू के बेस पे हो। और वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है, हमें ऑप्शन टैग से मिलती है। तो ऑप्शन टैग में आप देखते हैं यहाँ वैल्यू एट्रीब्यूट है, और लेटस से हम यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे कौन सी, एयू। एयू कौन सी कंट्री के लिए है, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो हम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे एयू, और ये एयू के बेस पे कंट्री सिलेक्ट करेगा। तो वो कैसे होगा, हम यहाँ पे अपनी सिलेक्शन टाइप चेंज करेंगे। हमने विजिबल इंडेक्स से भी कर लिया, डॉट यहाँ पे क्या, वैल्यू, यानी कि अब मैं जो सिलेक्शन टाइप है मेरी वो वैल्यू है, और वैल्यू मेरी क्या है, दैट इज ए यू। अब मैं यहाँ पे इस स्क्रिप्ट को करता हूँ रन, एंड देन ये क्या करेगा, अब सिलेक्शन जो करेगा दैट विल बी डन बेस्ड ऑन वैल्यू एट्रीब्यूट जो कि है ए यू, और कंट्री हमारी सिलेक्ट हो जाएगी दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन में कौन सी कंट्री सिलेक्ट हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसका जो कोड क्या है, यानी कि वैल्यू क्या है, दैट इज ए यू। तो यहाँ पे ये हमारी सिलेक्शन हो चुकी है ड्रॉप डाउन के अंदर। तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट अभी, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, आप इस चीज को ये सिर्फ सिंगल स्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड ना करें। आपको ये लगेगा कि ये तो इजी चीज को हमने डिफिकल्ट बना दिया, लेकिन मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया वो फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट से बताया कि जब आप फ्रेमवर्क बनाएंगे तो फ्रेमवर्क में आपके पास हो सकता है कि 10, 20, 50 ऐसे पेजेस हो जहां पे आपको ड्रॉप डाउन हैंडल करनी हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ये जेनेरिक मेथड नहीं बनाएंगे तो आपको हर एक स्क्रिप्ट में, जो ये मेथड के अंदर जो हमने यहाँ पे कोड लिखा है, आपको हर एक स्क्रिप्ट में हर बार लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आप जेनेरिक मेथड नहीं बनाते तो आपको हर जगह ये सेम कोड रिपीट करना पड़ेगा। अगर आपको 50 ड्रॉप डाउन हैंडल करानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 50 टाइम कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पे, इसको एक जेनेरिक मेथड बना के एक एक रीयूजेबल मेथड बना दिया है। और उस मेथड को हमें जहां पे भी कॉल करना है, जहां पे भी हमें स्क्रिप्ट में ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करानी है, हम क्या करेंगे, उसको ये रिक्वायर्ड पैरामीटर पास करेंगे, और उन रिक्वायर्ड पैरामीटर के बेस पे हमारी जो ड्रॉप डाउन की सिलेक्शन परफॉर्म हो जाएगी, जो कि हमने अभी यहाँ पे तीनों एग्जांपल्स यानी कि तीनों तरीके से, विजिबल टेक्स्ट से, वैल्यू से, इंडेक्स से यहाँ पे चेक करके देखी है, और वो वर्क कर रही है। तो ये चीज आपको फ्रेमवर्क पे जाके बहुत हेल्प करेगी। और इन द सेम वे आप अपने फ्रेमवर्क में ऐसी बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो जो कि आपकी मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली यूज होती हैं। तो आप क्या करें, हमेशा ही उनके रीयूजेबल मेथड्स बनाएं, और उनको उन रीयूजेबल मेथड्स को अपनी स्क्रिप्ट्स में कॉल करें। आई होप इससे जो आपको ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई है, आपको ये आइडिया लगा कि रीयूजेबल मेथड क्या होते हैं, और उनका रियल टाइम में, रियल जब हम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में काम करते हैं तो क्या उनका यूज हो सकता है। ये तो हमारा जस्ट एक सेलेनियम के मेथड को मैंने यहाँ पे किया है। हम किसी फंक्शनल मेथड को भी यहाँ पे रीयूजेबल बना सकते हैं, जो कि किसी फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मैं फ्यूचर में आने वाले टाइम में ट्राई करूंगा कि जैसे अभी तो यहाँ पे हमने ये सिर्फ एक सेलेनियम का एक मेथड जो है हमने उसको रीयूजेबल बनाया है, मैं किसी फंक्शनैलिटी के किसी मेथड को रीयूजेबल बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि लॉगिन की फंक्शनैलिटी होती है, लॉगिन की जो फंक्शनैलिटी है वो हमारे मल्टीपल टेस्ट केसेस में कॉमन होती है, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, वो हमारा लॉगिन होता है। तो हम लॉगिन को क्या कर सकते हैं, रीयूजेबल बना सकते हैं, या कोई और मेथड में किसी एप्लीकेशन से फाइंड करके ट्राई करूंगा कि आपको उसका भी रीयूजेबल मेथड बना के दिखाऊं। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है, और इनम वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। मैंने अभी रिसेंटली एक इनम को कवर करके एक वीडियो बनाई थी। तो अगर आप उस वीडियो को देख के आएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बहुत इजी है और बहुत ही यूजफुल है। करेक्ट, इसमें जो है चांसेस ऑफ गेटिंग द एरर, मेकिंग एरर बाय यूजर, वो बहुत कम हो जाते हैं। और ये भी हमारे अगेन फ्रेमवर्क की गाइडलाइंस का, बेस्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट है। सो विद दिस मैं इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करूंगा। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट से नॉलेज गेन हुई है, आपको कोई नए कॉन्सेप्ट्स यहाँ से लर्न करने को मिल रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।